हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में मोदी का दूसरा दिन, भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। पीएम बोले G20 को दुनिया में बदलाव का जरिया बनाएंगे। तो दोस्तों, G20 समिट के दूसरे और आखिरी दिन इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी है। और दोस्तों, भारत 1 दिसंबर से नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारत 1 दिसंबर से नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और दिसंबर 2022 में इसका इनॉग्रल सेशन उदयपुर में होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के 3 शहर में इस बार मेजबानी करेंगे। वहीं उदयपुर और जोधपुर के साथ जयपुर में भी कॉन्फ्रेंस होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 1 साल में हमारा कोशिश होगी कि G20 एकजुट होकर काम करे और ग्लोबल प्राइम मूवर को तौर पर उभरे। तो दोस्तों, दुनिया को G20 से उम्मीद है और इस वक्त दुनिया भारत की ओर देख रही है। वही दोस्तों, भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2024 में ब्राजील इसकी प्रेसिडेंट संभालेगा। वही दोस्तों, आपको बता दें कि समिट से इधर बुधवार को मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत की और इसके बाद ब्रिटेन ने 3000 वीजा जल्द जारी करने का भरोसा दिलाया और दोनों देश इस बारे में अलग से बयान जारी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आप विधायकों पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप, पार्टी नेता का आरोप 90 लाख में डील हुई, भाजपा बोली केजरीवाल का लूट मॉडल। तो दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक पर पैसे लेकर टिकट दिलाने का आरोप लगा है। तो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक आप कार्यकर्ता शोभा खारी और उनके पति गोपाल खारी ने आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वही दोस्तों, इस केस में एंटी करप्शन ब्रांच ने मॉडल टाउन से आप विधायक त्रिपाठी और उनके साले ओम सिंह पीए और साथी प्रिंस रघुवंशी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और दोस्तों, इधर भाजपा ने विधायकों के रिश्वत लेने का मामला सामने आने के बाद इसे केजरीवाल का लूट मॉडल कहा है। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि शोभा खारी ने दिल्ली में कमला नगर के वार्ड 69 से पार्षद का टिकट मांगा था और विधायक त्रिपाठी और उनके साथी ने इसके बदले में 90 लाख रुपए मांगे थे। तो दोस्तों, यह डील 9 नवंबर को हुई थी और इसके मुताबिक 55 लाख एडवांस और 35 लाख रुपए लिस्ट के नाम आने के बाद देना था। वही दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक शोभा ने बताया कि उसने 55 लाख दे दिए हैं और 12 नवंबर को जारी लिस्ट में जब नाम नहीं आया तो विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने शोभा को पैसे वापस करने की बात कही। तो इसके बाद विधायक के साथी उसे पैसे लौटाने गए, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले सब ऑर्डिनेट की मानसिकता खत्म हो। हाई कोर्ट के जज जब लंच डिनर करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज खड़े रहते हैं, यह सोच बदले। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में डिस्ट्रिक्ट जजों के प्रति बर्ताव को लेकर कटाक्ष किया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों को जिला अदालत को सब ऑर्डिनेट मानने की मानसिकता बदलनी चाहिए और यह हमारी औपनिवेशिक मानसिकता को बताता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कई जगहों पर परंपरा है कि जब हाई कोर्ट जज लंच या डिनर कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज खड़े रहेंगे और वे हाई कोर्ट जज को भोजन परोसने की कोशिश भी करते हैं। और जब मैं जिला अदालतों का दौरा करता था तो जोर देकर कहता था कि जब तक डिस्ट्रिक्ट जज साथ नहीं बैठेंगे तब तक भोजन नहीं करूंगा। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि मुझे लगता है कि सब ऑर्डिनेट संस्कृति को हमने ही बढ़ावा दिया है और हम जिला अदालतों को अधीनस्थ न्यायपालिका कहते हैं और मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जजों को सब ऑर्डिनेट जजों के रूप में ना बुलाया जाए क्योंकि वे सब ऑर्डिनेट नहीं है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि आईएएस अफसर ऐसा नहीं करते। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 7 महीने के ऊंचे स्तर पर सोना, 24 कैरेट सोने की कीमत 52,877 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। शादियां और डॉलर कमजोर होने से तेजी। तो दोस्तों, सोने में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है और यह 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 52,877 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई थी और इससे पहले इसी साल में 20 अप्रैल को सोना 52,752 रुपए पर था। तो दोस्तों, एनालिस्ट के मुताबिक देश में लाखों की तादाद में शादियां और डॉलर कमजोर होने से सोने में तेजी देखी जा रही है। वही दोस्तों, आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक 3 नवंबर को सोने की कीमत घटकर 50,114 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई थी और दोस्तों, इस हिसाब से बीते 7 दिनों में सोना
गुना 2,763 रुपए महंगा हो गया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि 5, 6 और 8 नवंबर को सराफा बाजार बंद था और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने कहा था कि मौजूदा हालत सोने के पक्ष में है और अगले साल जनवरी तक यह तेजी जारी रह सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बाजार का नया 52 वीक हाई, सेंसेक्स 62,052.57 पर पहुंचा, मेदांता और बिकाजी की शानदार लिस्टिंग। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार ने यानी कि बुधवार को नया 52 वीक हाई बनाया है। तो दोस्तों सेंसेक्स 62,052.57 पर पहुंच गया। हालांकि दोस्तों यह 107.73 अंक या 0.17% बढ़कर 61,980 पर बंद हुआ था। वही दोस्तों निफ्टी भी 6.25 या 0.034% की मामूली बढ़त के साथ 18,409.65 पर बंद हुआ है। तो दोस्तों सेंसेक्स पर 14 शेयर गिरावट के साथ 16 शेयर बढ़त पर बंद हुए हैं। वही दोस्तों बीकाजी फूड और ग्लोबल हेल्थ की अच्छी लिस्टिंग हुई है। तो दोस्तों बीकाजी फूड्स NSE पर 322.80 रुपए पर और BSE पर 321.15 रुपए पर लिस्ट हुआ और इसने 334.70 का हाई बनाया है। वही दोस्तों इसका इश्यू प्राइस 300 रुपए था और यह 17.45 रुपए या 5.82% से बढ़कर 3.17.45 पर बंद हुआ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लॉन्च हुई देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार, 7.79 लाख रुपए में PMV इलेक्ट्रिक ने पेश की। EASE सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर चलेगी। तो दोस्तों मुंबई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी PMV इलेक्ट्रिक ने देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार EASE लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रॉनिक कार की कीमत 4.79 लाख रुपए से शुरू है। हालांकि दोस्तों यह कीमत पहले 10,000 ग्राहकों के लिए रहेगी और यह ई कार माइक्रो कैटेगरी की है। तो दोस्तों कंपनी के अनुसार इसे चलाने में प्रति किमी खर्च 75 पैसे का आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस कार में 10 kWh की क्षमता का लिथियम फॉरेस्ट बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जो तकरीबन 20 HP की पावर जनरेटर करने में सक्षम है। और दोस्तों इस कार की बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा और यह कार सिंगल चार्ज में 120 से 200 किलोमीटर तक ड्राइविंग रेंज देगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 11 कलर ऑप्शन दिए गए हैं और दोस्तों वही इस कार में रिजेनरेटिंग ब्रेकिंग, रिमोट पार्किंग असिस्ट, OTA अपडेट्स, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स भी मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुजरात चुनाव से हटे आप कैंडिडेट्स, पार्टी का आरोप भाजपा ने किडनैप किया, गन पॉइंट पर नॉमिनेशन वापस कराया। तो दोस्तों गुजरात में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कंचन जरीवाला बुधवार को नॉमिनेशन वापस लेने पहुंचे। वही दोस्तों आपके CM कैंडिडेट ईसूदान गढ़वी ने कहा है कि कंचन जरीवाला मंगलवार शाम से गायब है। वही दोस्तों गढ़वी का आरोप है कि भाजपा के गुंडों ने जरीवाला को परिवार समेत अगवा कर लिया है। वही दोस्तों आपको रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि बुधवार को एक वीडियो जारी किया गया। इसमें सूरत ईस्ट से आपके कैंडिडेट कंचन जरीवाला को कई लोगों के घेरे में चुनाव अधिकारी के दफ्तर ले जाते देखा गया है। और दोस्तों एजेंसी के मुताबिक जरीवाला नॉमिनेशन वापस लेने पहुंचे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि सूरत से हमारे प्रत्याशी कंचन जरीवाला और उनके परिवार कल से लापता है और पहले भाजपा ने उनका नामांकन रद्द कराने की कोशिश की थी लेकिन उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया और बाद में उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। वही दोस्तों आपको बता दें कि राज्य में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर से होगी जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी और दोस्तों वही दोनों चरणों की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया के लिए गजट नोटिफिकेशन 5 नवंबर को और दूसरे चरण की प्रक्रिया के लिए 10 नवंबर को जारी हुआ था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शंकराचार्य बोले धर्मांतरण नहीं रुका तो स्थिति भयानक होगी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा ज्यादा बच्चे हो यह भगवान का वरदान है। तो दोस्तों ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मुसलमान की वेशभूषा देखने से डर लगता है और देश में अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो स्थिति भयानक होगी और आज देश की परिस्थिति जिस ओर जा रही है यह हर किसी के लिए चिंताजनक है। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वजों की कामना थी कि ज्यादा बच्चे हो और यह भगवान का वरदान है, उसको हम घटा रहे हैं और यह षड्यंत्र है। वही दोस्तों स्वामी
मुक्तेश्वर आनंद ने अपने पट्टाभिषेक के बाद पहली बार मेरठ प्रवास पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण और यूपी में मदरसों के सर्वे सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कुत्ते के हमले में घायल को मिलेंगे 2 लाख। उपभोक्ता फोरम का आदेश, मालिक से वसूले रकम, 11 नस्लों को पालने पर भी बैन। तो दोस्तों कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम को दिया है। तो दोस्तों फोरम ने यह भी कहा है कि अगर एमसीजी चाहे तो यह पैसा वह कुत्ते के मालिक से भी वसूल कर सकती है। तो दोस्तों दरअसल 11 अगस्त को सोसाइटी में काम करने वाली एक महिला मुनी पर चिकारा के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था दोस्तों, जिसमें उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी और उसे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि गुरुग्राम सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर में कुत्ते की नस्ल पिटबुल बताई गई थी और बाद में मालिक ने बताया था कि उसकी नस्ल डोगो अर्जेंटिनो है। तो दोस्तों फोरम ने एमसीजी को कुत्ते को हिरासत में लेने और चिकारा की कुत्ता रखने के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया था। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को संजीव जिंदल की कंज्यूमर कोर्ट ने को अंतरिम मुआवजा देने के आदेश के साथ जिले में खतरनाक नस्ल के 11 कुत्तों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और दोस्तों कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार 25/4/2016 को जारी अधिसूचना के मुताबिक विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों पर 15 नवंबर से तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों इसमें अमेरिकी पिटबुल टेरियर, डोगो अर्जेंटिनो, रॉटविलर, नेपोलियन मैटिफ, बोअरबोएल, प्रेसा कैनारिया, वुल्फ डॉग, बैन डॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फीला, ब्रासिलेरो और कैन कार्सो शामिल है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।